बीए तृतीय वर्ष के प्रिय छात्रों, आज मैं आपके सामने कुमार संभव, जो कि महाकवि कालिदास की एक रचना है, उसके परिचय को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आप सबको ज्ञात है, महाकवि कालिदास जो कि संस्कृत जगत के सर्वोपरि कवि हैं, जिन्होंने दो महाकाव्य रघुवंश और कुमार संभव लिखे, जिन्होंने दो गीति काव्य या मुक्तक काव्य लिखा, मेघदूत और ऋतुसंहार, और तीन दृश्य काव्य अर्थात रूपक लिखे, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम तथा अभिज्ञान शाकुंतलम। ऐसे महाकवि कालिदास ने कुमार संभव नाम का जो एक महाकाव्य लिखा, उसके विषय में आज आपको परिचय दिया जा रहा है। आप सबको ज्ञात होना चाहिए कि कुमार संभव में 17 सर्ग हैं। इस महाकाव्य में शंकर पार्वती के विवाह, स्वामी कार्तिकेय के जन्म और तारकासुर के वध की कथा का वर्णन है। कुछ विद्वानों के मत से कुमार संभव के प्रारंभिक 8 सर्ग ही कालिदास द्वारा निर्मित हैं। अन्य सभी सर्ग किसी अन्य कवि की रचना है, क्योंकि बाद के सर्गों की भाषा और रचना शैली प्रथम 8 सर्गों की भांति नहीं है। परंतु शंका यह होती है कि यदि कालिदास द्वारा केवल 8 सर्ग ही लिखे गए, तो कालिदास ने इस ग्रंथ का नाम कुमार संभव क्यों रखा? कुमार अर्थात कार्तिकेय का, संभव यानी उत्पत्ति, जिस काव्य में वर्णित हो उसी काव्य का नाम कुमार संभव सार्थक हो सकता है। 8 सर्ग तक में कुमार की उत्पत्ति नहीं दिखाई गई है। कालिदास अपने ग्रंथ का निरर्थक नामकरण कदापि नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि अंतिम 9 सर्गों के बिना कुमार संभव में महाकाव्य के सभी लक्षण नहीं घटते। इससे स्पष्ट है कि यह काव्य संपूर्णतया कालिदास द्वारा ही निर्मित है। संस्कृत ग्रंथों के प्रसिद्ध टीकाकार मल्लिनाथ सूरि ने केवल 8 सर्गों तक ही कुमार संभव की टीका को लिखा है। इसलिए भी कुछ तो कुमार संभव 8 सर्ग ही तक कालिदास द्वारा प्रणीत है ऐसा मानते हैं। R.D. कर्माकर ने द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द कालिदास वर्क्स नामक निबंध में कालिदास के ग्रंथों का रचनाक्रम इस प्रकार दिया है: ऋतुसंहार, कुमार संभव आदि भाग, मालविकाग्निमित्र, कुमार संभव शेष भाग, विक्रमोर्वशीय, रघुवंश और शाकुंतल। इस क्रम से स्पष्ट है कि कालिदास ने कुमार संभव की रचना को 2 भागों में किया होगा। दूसरा भाग 9 सर्गों तक मल्लिनाथ के समय में अप्राप्त रहा होगा। इसीलिए प्राप्त प्रारंभिक 8 सर्गों तक ही मल्लिनाथ ने टीका की होगी। कुछ भी हो, यह विवादास्पद विषय है। इस पर विशद व्याख्यान एवं अन्वेषण की आवश्यकता है। आइए अब हमें महाकवि कालिदास के कुमार संभव नामक इस महाकाव्य की जो कहानी है, उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेनी चाहिए। इस महाकाव्य का मूल कथानक है शिव और पार्वती का परिणय। हिमालय की पार्वत्य सुषमा के वर्णन के साथ इस काव्य का समारंभ होता है। वसंत वैभव, वनश्री, रति विलाप, पार्वती तपस्या, शिव पार्वती संवाद, परिणय और रति क्रीड़ा आदि का वर्णन करते हुए कुमार की उत्पत्ति और सेनापतित्व के वर्णन के साथ
तारकासुर के वध की कथा का वर्णन इस काव्य का कथानक सुगठित हुआ है। कुमार संभव की कथा वस्तु का मूलाधार शिव पुराण की कथा है। शिव पुराण के आधार पर ही कालिदास ने इस काव्य की रचना की है। शिव पुराण में रुद्र संहिता के पार्वती खंड और कुमार खंड के अध्याय कुमार संभव काव्य के उपजीवक हैं। कुमार संभव का प्रथम सर्ग, जिसमें हिमालय का वर्णन किया गया है, कालिदास की कल्पना सृष्टि है। शेष पार्वती खंड के अध्याय 6, 7 और 8 तथा अध्याय 14 में से कुछ भाग लेकर अध्याय 55 तक एवं कुमार खंड के अध्याय 12 तक के आधार पर लिखा गया है। शिव पुराण की कथा शिव और पार्वती के दार्शनिक संवाद को कालिदास ने नहीं लिया है। बीच बीच में कवि ने कथानक में परिवर्तन भी किया है। शिव पुराण और कुमार संभव में बहुत अधिक साम्य है। कहीं कहीं तो श्लोक की पंक्तियां तक समान हैं। स्थान संकोच के कारण तुलनात्मक पंक्तियों का देना असंभव है। अपनी कल्पना की कलात्मकता के कारण कालिदास ने कुमार संभव के वर्णनांशों को जो रूप दे दिया है वह बहुत ही आकर्षक है। अभिज्ञान शाकुंतल के पश्चात कुमार संभव कालिदास की काव्य कला की सुंदरतम सृष्टि है। उदात्त भावाभिव्यक्ति, कोमल कांत पदावली तथा सुकुमार कल्पना के कारण यह काव्य सहृदयों के हृदय को आकर्षित करने वाला है। कुमार संभव में शिव पार्वती के संभोग श्रृंगार वर्णन को देखकर कुछ आलोचकों ने कालिदास की कटु आलोचना की है। उनका कथन है कि जगत जननी पार्वती और जगदाधार शिव के संभोग का वर्णन इतना अश्लील नहीं होना चाहिए, परंतु कालिदास के कुमार संभव में जिस तपहपूत विशुद्ध प्रेम की अभिव्यंजना हुई है वह अन्यत्र दुर्लभ है। कुमार संभव में वर्णित प्रेम के संबंध में पंडित चंद्रशेखर पांडे की निम्नलिखित पंक्तियां पर्याप्त हैं। वे कहते हैं, कालिदास की वर्णना शक्ति कुमार संभव में सुचारू रूप से प्रकट हुई है। कहीं वसंत का स्निग्ध मनोहर वर्णन है, कहीं विवाहित सौख्यों का आनंद प्रसार पा रहा है, कहीं प्रियतम की वियोगजन्य ज्वाला चित्त को दग्ध और संसार को शून्य कर रही है। बाह्य प्रकृति का मनोरम चित्रण इस काव्य की विशेषता है। शिव पार्वती का विवाह केवल रति सुख के लिए नहीं था, उनके समागम से तारकासुर का संहार करने वाले परम तेजः पुंज कार्तिकेय का जन्म हुआ है। शिव पार्वती का देवी विवाह और प्रेम मानव विवाह और प्रेम का प्रतीक है, जो वंश की वृद्धि और गृह की सुरक्षा के लिए परम आवश्यक है। कालिदास की सभी कृतियां प्रायः श्रृंगार रस प्रधान हैं। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि वासनाजन्य प्रेम के पक्षपाती है। मदन का भस्म हो जाना तथा पार्वती का शिव को अपने सौंदर्य पास में बांधने में असफल होना यह सिद्ध करता है कि कवि बाढ़ की तरह आने वाली बाह्य आकर्षणों तक ही सीमित रहने वाली वासना का घोर विरोधी है। वासना जनित क्षणभंगुर प्रेम का फल दुख और क्लेश के अतिरिक्त और कुछ नहीं। काम वासनाओं को बिना जलाए सच्चे स्नेह की उपलब्धि नहीं हो सकती। बिना तपस्या के स्नेह कभी परिनिष्ठित नहीं हो सकता। यही कुमार संभव का अमर संदेश है। ऐसा संस्कृत साहित्य की रूपरेखा में पंडित चंद्रशेखर पांडे ने कहा है। इस प्रकार से आज हमने महाकवि कालिदास द्वारा विरचित कुमार संभव के विषय में संक्षिप्त सा परिचय आपके सामने रखा है। कुमार संभव के महाकाव्यत्व आदि के विषय में हम आगे आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम।